नमस्ते। आप सबका हमारे पॉडकास्ट पर स्वागत है। अगर आप पॉडकास्ट देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पॉडकास्ट देखने के लिए। आज हम अपने शो पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प गेस्ट को लाए हैं, संचिका पांडे जी। संचिका पांडे जी की जर्नी की शुरुआत में वो एक जर्नलिस्ट रही है, जहां उन्होंने क्राइम जर्नलिज्म पे स्पेशलाइज किया। वो एक कंटेंट स्पेशलिस्ट रही है, एक फील्ड रिसर्चर रही है सत्यमेव जयते के लिए, जो एक ऐसा शो है जो लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत याद करते हैं। वो एक सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट भी रही है और उनका हाथ मुंबई पुलिस की ट्विटर के पीछे रहा है, जो आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोड पुलिस फोर्स या पुलिस सर्विस, जैसे संचिका जी कहती है, ट्विटर हैंडल है। उनका कंट्रीब्यूशन ऐसा रहा है कि वो ट्विटर मैडम के नाम से भी जानी जाती है, एक ऐसा नाम जो मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने उनको दिया। इसके साथ उन्होंने पुणे पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, बीएमसी और कई और पुलिस फोर्सेस के सोशल मीडिया हैंडल्स को भी मैनेज किया है, कंसल्टेंट रही है। मैं और करण जो उनके बारे में सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं, वो एक तो ये है उनकी सोच कि सोशल मीडिया एक रिलेशनशिप बिल्डिंग का माध्यम है। उनका पैशन, उनकी क्रिएटिविटी, उनका कमिटमेंट और उनका ये विजन कि सोशल मीडिया समाज की अच्छाई के लिए यूज किया जा सकता है। संचिका जी, आप इतना अच्छा काम कर रही है एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आप आज पॉडकास्ट पर आई। पॉडकास्ट को शुरू करते हैं एक बात से जो आपके पिताजी ने आपसे कही थी। उन्होंने कहा था कि या तो आप जिंदगी में सफल हो सकती हैं या फिर सार्थक हो सकती हैं। तो कुछ उस किस्से के बारे में बताइए और बताइए कि उस बात का आप पे कैसा असर रहा। हाँ, वो असर तो अभी मेरे पिता तो ये बात बोलकर, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज्ञान देते थे हमेशा जिंदगी भर हम लोगों को, और हम लोग के लिए माता-पिता हमेशा बातें करते रहते हैं बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन उनको कई बार वो खुद बोलकर भूल जाते हैं, बिकॉज़ वो तो अपने पिता होने के तौर पर हमको समझा रहे थे, लेकिन उनकी वो बात हमारे पास साथ हम हमेशा रह गई। लेकिन हम उनको पहले एक टेलीविज़न पत्रकार थे पहले टेलीविजन और पर हम वहाँ से आगे निकल गए, दूसरा काम शुरू कर दिया हमने, और हम ये काम कर रहे थे मुंबई पुलिस वाला, और उस समय हमें एक और अवसर मिला कि हम वापस टेलीविज़न में जाकर काम कर पाएँ, न्यूज़ में। और टेलीविज़न न्यूज़ मेरा पहला प्यार था। आई वुड नॉट डिनाई दैट, लेकिन हम हमेशा यही करना चाहते थे, टेलीविज़न पत्रकार बनना चाहते थे। पर लेकिन तब तक हमारा काम शुरू हो चुका था, और सोशल मीडिया का जो पहुँच है, जो पावर है, वो समझ में आ रही थी, किस तरह का बदलाव आ रहा था पूरे देश में। पुलिस को लेकर लोगों का नज़रिया कैसा बदल रहा था, जिस तरह की सराहना मिल रही थी पुलिस को, जिस तरह का हमारे तरह की का रिकॉग्निशन मिल रहा था हमारे काम को। तो उस समय तक अब वो काफ़ी मतलब वो बात शुरू हो चुकी थी, और वहाँ से पेपर, लेकिन जब हमको ये वापस अवसर मिला तो उस रात थोड़े विचलित रहे हम। लगा कि मतलब जो करना चाहते थे, मतलब हमेशा वो छोड़कर आगे बढ़े, फिर अवसर मिल रहा है और पहले से बेहतर मिल रहा है, क्या करना है? कहीं न कहीं दिमाग में ये तो था कि नहीं, अब तो पीछे तो नहीं जाना है, क्योंकि ये जो कर रहे हैं, ये जब पत्रकार क्यों बने थे? क्योंकि ऐसा लगता था, जब हमारे दौर में ऐसा लगता था पत्रकार बनेंगे तो ऐसा लगता था दुनिया बदल देंगे। ऐसा लगता कि एक तरह के एक्टिविस्ट की फीलिंग ही रहती थी। कुछ लगता था बदल देंगे देश में, कुछ इश्यूज़ उठाएँगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ बदलाव लाएँगे। तो जो हम सोशल मीडिया पर कर रहे थे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से, ये तो समझ आ गया था कि ये प्लेटफ़ॉर्म अब दिस वाज़ फ्यूचरिस्टिक, भविष्य का प्लेटफ़ॉर्म यही लग रहा था, और आज हम लोग हैं वहाँ पर। हम लोग देख सकते हैं कि न्यूज़ सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हैं। तो ये समझ तो थी, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी दुविधा में थे, और तो हमने अपने पिता से ये बात कही, तो उन्होंने बोला कि अब 2 तरह का जीवन हो सकता है। एक सफल होता है यानी सक्सेसफुल, और एक सार्थक होता है यानी मीनिंगफुल। हम लोग मतलब मेरे पापा तो शुद्ध शुद्ध हिंदी में ही समझाते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुमने जो भी काम किया है बहुत दिल लगाकर हमेशा किया है, और अभी जो तुम कर रही हो, मतलब पहले भी जो तुम करती थी, हम लोग तुमको टेलीविजन पे देखते थे, बहुत गर्व होता था, वो भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अभी जो तुम कर रही हो ये देश हित में है और समाज के हित में है, क्योंकि पुलिस को लेकर जो विचारधारा बदली है सोशल मीडिया के इस काम से, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग के जीवन में पुलिस की बहुत अहमियत होती है।
लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है जब तक। लेकिन अब ये कहानियां उनकी बाहर आ रही हैं और बोले अब तुम आगे निकल चुकी हो। जो तुम्हारा एक दौर था अब तुम उससे आगे बढ़ चुकी हो और बहुत अच्छे लक्ष्य की तरफ काम कर रही हो। तो जो भी करो देश हित में करो, समाज के हित में करो, ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे आसपास के लोगों को कुछ मदद मिल सके। एंड आपका इनफैक्ट ये ब्रॉडर जो गोल है ऑफ सोशल मीडिया को हम यूज करें सोशल गुड के लिए। बट संजिका जी, जस्ट टू क्विकली रिवाइंड अ बिट, हम लोग ने थोड़ा डिस्कस किया, आप जब भी पत्रकार थी, आप जर्नलिस्ट थी, स्पेसिफिकली आपने क्राइम जर्नलिज्म में थोड़ा फोकस किया। आपने ऑल्सो सत्यमेव जयते पे काम किया, एक ऐसा शो जो बहुत ढेर सारे लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत याद करते हैं। एंड उधर आप फील्ड रिसर्चर थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। व्हाट आई वांटेड टू नो इज, एक तो आपका उस शो पे काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था, और दूसरी चीज मैंने ये सुना था कि सोशल मीडिया से जो आपकी पहली मुलाकात हुई थी was while working on सत्यमेव जयते। So how was your experience working on the show, और आपका अनुभव कैसा था working on the social media for the show? सोशल मीडिया पे काम तो सत्यमेव जयते शो खत्म होने के बाद, जब ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस का टाइम शुरू हुआ उसके बाद उस पर आए। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि सत्यमेव जयते पे हमने जितना चाहा, मतलब आप कभी भी ना संतुष्ट नहीं महसूस करेंगे। ऐसा आपको हमेशा लगेगा कि कुछ कम रह गया, और थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते थे, और कहानियां ला सकते थे, इससे बेहतर कुछ कर सकते थे। लेकिन हमारी वहां जो हेड थी स्वाति भटकल, वो बहुत बड़ी प्रेरणा रही हैं। और आपको ये जानना जरूरी है शायद आपके लिए कि वहाँ पुलिस रिफॉर्म्स पर एक एपिसोड चल रहा था, जिस पर हमने काम किया था, रिसर्च किया था। तो हम सत्यमेव जयते शो को के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर पाए, ये इस पर तो हम नहीं टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन सत्यमेव जयते शो की रिसर्च ने हम पर कितना असर किया, वो असर आज तक हम पर है। क्योंकि पुलिस रिसर्च के एपिसोड में हम लोगों ने, जैसे पहले भी हम लोग को पता था कि पुलिस किन हालातों में काम करती है, किस तरह के चैलेंजेस उनके हैं, ये सब समझ तो थी। लेकिन जितने करीब से शो के दौरान देखने का मौका मिला ये सारी चीजें, और अपराध से भी, जैसे एक रेप पर भी एपिसोड था सत्यमेव जयते में। तो ये जब आप इस पे ऐसे शोज पर रिसर्च करते हैं तो आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको देखकर आप अपने आप को बहुत छोटा महसूस करेंगे। और उन लोगों को देखकर, अगर हमने वो रिसर्च नहीं भी किया है, अगर हम लोग साथ बैठकर देखते थे, कोई और रिसर्चर ने कोई स्टोरी लाई है, कोई कहानी लाई है, कितने बार साथ साथ बैठकर, मतलब ऐसा लगता था आप आंसू भी नहीं रोक पाएंगे। आप अपने सामने ऐसे परिवारों को देख रहे हैं जो इतना झेल चुके हैं, और उनको इतनी हिम्मत है कि वो बैठकर आपके सामने वो कहानी सुना रहे हैं। इन कहानियों को, अपने पर्सनल लॉसेस की कहानियां सुनाना आसान नहीं होता है। कोई भी ये बातें लोगों से नहीं बताना चाहता, लेकिन हम लोग इतने सारे ऐसे लोगों से मिले जो पूरी दुनिया को अपनी ये कहानी सुना रहे थे किसी उम्मीद में। उनको लगता था कुछ बदलाव आए, कहीं किसी को इंसाफ मिले। शायद उनका इंसाफ मिलने का समय भी खत्म हो चुका था, शायद उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं होगी इंसाफ की, पर वो इस उम्मीद में बात कर रहे थे कि शायद जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। तो सत्यमेव जयते के रिसर्च के, और हम लोगों ने पुलिस वालों की कई कहानियां देखी। हम लोग, जैसे हम बम्बई में ही रहते थे, और हम जब ये रिसर्च कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पे घर में कैसे रहते हैं वो लोग, किस तरह की अकोमोडेशन उनको मिलती है। और वहां पे उस समय रिसर्च के दौरान वहीं पर हम लोग वर्ली बीडीज जॉल से शूट करके कुछ हम लोग लौट रहे थे, और वहां पे स्ट्रीट लैंप्स के नीचे बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे। और हम लोग ने देखा तो हम लोग रुक गए बस। तो वहां से देखे, जाकर उन लोगों से, बच्चों से बातचीत शुरू की, तो पता चला कि वो वहाँ बीडीडी चौल या वहाँ आसपास के, वहाँ पुलिस लाइंस वाले के अकोमोडेशन में रहने वाले बच्चे थे, पुलिस वालों के बच्चे थे, जो फुटपाथ पे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। क्योंकि घर छोटे हैं, भीड़ भाड़ होती है, हल्ला गुल्ला होता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, यहाँ सब ग्रुप बनाकर बैठकर पढ़ रहे थे। और उन लोगों से जब बात की तो एक दो चीज बहुत क्लियरली उन लोगों ने बोला। उनमें से कई सारे बच्चे तो पुलिस ही बनना चाहते थे। और वो लोग उन्होंने ये बात, आखिरी सवाल ये हम लोग का होता था कि आप क्या बनना चाहते हैं। उससे पहले हम लोगों ने पूछा कि आपके पिता या माता काम करते हैं पुलिस में, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ये है, कितना समय मिलता है माता पिता के साथ। तो उन सब बातों में सब खूब बातें आई कि त्योहार में उनके माता पिता घर पे नहीं रहते हैं अगर पुलिस में है तो,
वो लोग ड्यूटी पे रहते हैं ज्यादातर, उनके इंपॉर्टेंट डेज पे वो लोग कभी स्कूल कॉलेज में पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं आ पाए, या फिर उन्होंने कुछ अचीव किया बच्चे ने तो शायद उस समय नहीं रह पाए, पर फिर भी सब बच्चे एक सुर में ये कह रहे थे कि लेकिन वो लोग जो शहर के लिए कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और हम लोग ये बात समझते हैं, और हम लोग को पता है कि वो लोग खुद इतने परेशानी में रहती है कि वो घर आते तो हम लोग शिकायत लेकर नहीं बैठना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग जब पूरे शहर का ध्यान रखते हैं, तो अब हम लोग भी उनको अगर प्रेशराइज करेंगे तो कैसे होगा। तो हम लोग भी बड़े होकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि उन लोगों ने जो इतनी मेहनत की है हम लोग उसको आगे बढ़ा सकें। तो ये हम तो उस समय स्वाति मैम ने कुछ बात बताई थी, क्योंकि हम लोग को पता था ये पता नहीं कितना मेंशन हो पाएगा, क्योंकि कि ठीक है पुलिस वाले के बच्चे हैं, स्ट्रीट लैम्प्स के अंदर बात कर रहे हैं, ये भले ही शायद बहुत छोटा सा पार्ट होता हम लोग की पूरी रिसर्च का, लेकिन स्वाति मैम ने उस समय भी एक बात कही थी कि बस संचिका, कहानी बनेगी नहीं बनेगी बात की बात है, लेकिन दिल से दिल के तार ऐसे ही जुड़ते रहने चाहिए, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ये भी बहुत जरूरी बात थी। तो उस रिसर्च वो सारी चीजें करने के बाद ना, आप सत्य में रहते के बाद थोड़े दिन तक समझ नहीं आता कि अब क्या करना है, क्योंकि अब लग रहा था कि न्यूज में लोगों को जानकारी तो दे रहे हैं, थोड़ा बहुत बदलाव तो आ रहा है, पर शायद किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ मिसिंग लग रहा था। तो हम बहुत दिन तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, बट कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन होता है। हमको मौका मिला सत्यम रहते के सोशल मीडिया कंटेंट पे करने का, जहां पर हमको समझ आया कि अच्छा मतलब एक पोस्ट हम लोग कर रहे हैं तो उससे अचानक बहुत सारे लोग सहायता भी भेज रहे हैं, लोग मॉनेटरी हेल्प भी कर रहे हैं, देश विदेश सारे जगह से, मतलब ऐसा नहीं कि बम्बई की न्यूज है तो बम्बई में ही असर कर रही है। कभी कभी देश विदेश से भी आते थे उसमें मदद के लिए, लोग आते थे सामने। तो ये पावर जो है सोशल मीडिया का वो तो समझ आ गया। फिर सत्यमेव जयते का शो चला, सेकेंड थर्ड सीजन आया, शो खत्म भी हो गया। पोस्ट शो का एक सोशल मीडिया कंटेंट का भी टाइम होता है कि ठीक है, सस्टेनेंस पोस्ट भी खत्म हो गए सत्यमेव जयते के, पर तब तक हमको सोशल मीडिया समझ आ गया। जब हमारी दोस्त ने शिल्पी जो काम करती थी उस समय स्टार ग्रुप के साथ, तो शिल्पी ने जब बोला कि तुम नहीं उस एजेंसी के साथ काम करती थी जो स्टार के लिए करते थे वो लोग सोशल मीडिया कंटेंट, मतलब कि सत्यमेव जयते के लिए हम लोग अपनी टीम सेटअप कर रहे हैं, तो why don't you come and take care of this project? I told her कि I don't know social media, हमको सोशल मीडिया तो समझ नहीं आता है। ऐसे मेरा ट्विटर अकाउंट खुला हुआ है, हम कभी यूज भी नहीं करते हैं। लास्ट फ्यू डेज हम डीएनए न्यूज़पेपर में, तो उन्होंने ट्विटर अकाउंट खोला भी था, हम कभी नहीं जाते थे अपना चेक करने, कुछ नहीं ऐसे हम यूज, हम थोड़ा बहुत फेसबुक यूज करते हैं, उस समय फेसबुक पॉपुलर था। और क्योंकि हम बहुत पौराणिक हैं, अब तक आप लोग को पता चल गया होगा। सो आई एम लाइक वन ऑफ दोस विंटेज कार्स जिनकी रैली आज हम सुबह बीकेसी में देखने गए थे। तो उस समय तो फिर शिल्पी ने ये बात समझाई, बोली कुछ नहीं, बोले तुमको कंटेंट समझ आता है, तुमने शो पर काम किया है, तो तुम्हें ये एहसास भी है कि किस तरह का शो है, किस तरह कंटेंट होना चाहिए, तुम्हारी वो सेंसिटिविटी भी है, ऐसे कुछ नहीं करना है। तो हमको भी ये समझ आया, बोली कि बस तुमको यहाँ पूरा न्यूज नहीं लिखना, हेडलाइन लिखना है सिर्फ, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू, आप हेडलाइन लिखिए यहाँ पर सिर्फ। तो फिर जब शुरू समझ आ गया और ये जब खत्म हो गया, तो तब तक सत्यमेव जयते का कंटेंट अच्छा भी हुआ था, तो हमको थोड़ा उस एजेंसी में तो प्रमोट भी किया गया, प्रोजेक्ट मैनेजर टाइप का बना दिया गया, लेकिन कुछ ब्रांड्स का किया गया, तो उसमें कोई हमको तकलीफ नहीं थी। मतलब कंटेंट होता है और हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और वो मन लगा के ही कर रहे थे, पर वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। कहीं मतलब ऐसा सैलाब नहीं उठ रहा था, कुछ आसपास कुछ ऐसा नहीं हो रहा था जिसको देख के मजा आ रहा था, मतलब नथिंग दैट वाज हेल्पिंग एनीबॉडी मच अपार्ट फ्रॉम द कंज्यूमर्स, जिनको अच्छा ठीक है कुछ है। तो फिर हमने एक दिन बैंगलोर पुलिस को देखा ट्विटर पे, और बैंगलोर पुलिस कुछ नहीं, उस समय उनको 40-50 हजार फॉलोअर थे, हमको लगा था माय गॉड 40-50 हजार फॉलोअर्स हैं इनके ट्विटर पे, एंड आई थॉट, और फिर हमने देखा वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ बातचीत कर रहे थे। उस समय तक बैंगलोर पुलिस भी कुछ क्रिएटिव वगैरह कुछ नहीं कर रही थी, थोड़ा बहुत वो लोग अपने लैंग्वेज में मदर टंग में ही वहां पे सारी बातचीत चल रही थी, लेकिन सब बड़े फैन, कमिश्नर के भी उनके इतने सारे फॉलोअर्स, और कुछ हजारों में ही होंगे उस समय, आई मस्ट टेल यू दैट नाउ। पर हमको लग रहा कितनी बड़ी बात है, और फिर हम सोचे कि बॉम्बे क्यों नहीं, मतलब इतना बॉम्बे पुलिस को इतना, मतलब स्कॉटलैंड यार्ड और क्या क्या सब कहा जाता है, और हमको खुद पता है कितनी अच्छी पुलिस है। हम दिल्ली के बाद बॉम्बे आए थे, दिल्ली में 3 साल पढ़ के बॉम्बे आए थे, 1 साल खाली जर्नलिज्म करने आए थे एक्सआईसी में, और हम एक्सआईसी में जर्नलिज्म करने के बाद दिल्ली जाने वाले, हमको काम तो क्योंकि न्यूज में रहना चाहते हैं तो न्यू दिल्ली, लेकिन यहाँ जो 1 साल हम इतनी शांति से रहे, कल्याण से
मेरी मौसी के घर से हम कल्याण हाँ से वीटी आते थे कॉलेज, सुबह 4 बजे 5 ओ, बजे ट्रेन लेके रात को हाँ 12-1 बजे। हम्म विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दिल्ली एंड दिल्लीइट्स एंड ऑल द, और पूरी जो वहाँ एफर्ट चलती रहती है हमेशा लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, वही जिस पौराणिक काल में हम दिल्ली में रहते थे उस समय महिला सुरक्षा वो बहुत या ज्यादा हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते हैं। और हम्म हम बहुत इनटॉलरेंट थे उस समय भी हम्म मेल गेज के या अनवांटेड हम्म टच के, तो हम हर हम्म, रोज लड़ रहे थे दिल्ली में। कभी हाँ मतलब वहां जो 3 साल रहा, मतलब शहर तो बहुत सुंदर है, वो अलग ही दुनिया है। लेकिन हम्म जहां तक पर्सनल सेफ्टी की बात थी, जब बम्बई आए तो हाँ, जितने सुकून से हम 1 साल रहे, फिर हम कभी नहीं गए यहाँ से। और एक आजादी भी होती होगी। आजाद मतलब हमको इट वाज सो लिबरेटिंग कि हम 12 बजे ट्रेन लेके जा सकते हैं। रेलवे, मेरे मौसा जी एग्जैक्टली। रेलवे में थे, तो रेलवे के ब्रिज के नीचे से निकल के कल्याण स्टेशन पे जाके हम सेफली ट्रेन पकड़ के, ट्रेन की भीड़ में सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, नो अनवांटेड टच, मतलब लग रहा है कि सब एक दूसरे पे चढ़े हैं, पर आई नेवर फेल्ट दैट डिस्कम्फर्ट। ये बहुत लिबरेटिंग फीलिंग थी। तो ये धीरे धीरे समझ आया कि मतलब पुलिस ने कुछ तो किया है ना, मतलब यहाँ महिलाएं इतना सुरक्षित फील कर रही हैं। हम लोग रहते हैं, हम अकेले रहते थे बम्बई में, शादी से पहले इतने साल अकेले रहे, फिर भी इतने इत्मीनान से रहे। तो हमको लगा कि वाई नॉट मुंबई पुलिस। तो फिर हम उसके बाद एक दिन, हम उस समय जिस एजेंसी के साथ काम कर रहे थे उनके साथ ही हम पहले हम जाकर, हमारे उस समय जॉइंट कमिश्नर थे विवेक फनसरकर सर, पहले उनसे हम बात करने गए। हमने कहा कि सर बॉम्बे पुलिस वाई नॉट ऑन ट्विटर, क्योंकि हम लोग तो फिर उस समय उन्होंने बोला, होता ना फिर से अंग्रेजी में कि बीइंग एट द राइट प्लेस राइट टाइम काइंड ऑफ थिंग। तो उन्होंने ये शेयर किया कि हम लोग सोच तो रहे हैं कई दिनों से, लेकिन एक तो थोड़ा इनहिबिशन होता है ना कि अगर अभी आ गए, अगर मतलब पुलिस कुछ भी कर ले, लोगों को जहां मौका मिलेगा वेंट करने का करेंगे लोग। तो वो लोग सोचिए, हम वो ये नहीं कहते किसी तरह की घबराहट है, पर उनका ये सोचना था कि हम लोग प्रिपेयर्ड आए इस प्लेटफॉर्म पे, कि अगर हम लोगों को मदद करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो हम लोग को पूरी तरह से तैयार होकर आना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हम लोग आए, कोई कुछ मदद मांगे ऑनलाइन और फिर हम लोग वो नहीं दिलवा पाए, तो द होल पर्पस फेल्स। मकसद जो है आने का इस तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो फिर फेल हो जाता है। फिर हम लोगों ने रिसर्च किया, क्या बातचीत चल रही है और लोग क्या बोल रहे हैं, तो फिर पता चला कि ज्यादातर न्यूट्रल कॉन्वर्जेशंस हैं, ज्यादा पॉजिटिव है, कम नेगेटिव है, ज्यादातर न्यूट्रल था। लेकिन जहां जहां हम लोग ने नोटिस किया कि जहां जहां पुलिस को, जहां पर मतलब जहां पुलिस की निंदा हो रही थी, वो ऐसे जगहों पर थी जहां पर लोग आपस में ही चर्चा कर रहे हैं। कोई इंसिडेंट हुआ जहां पर लोग आपस में ही डिस्कशंस कर रहे हैं और खुद ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि अरे ये तो पुलिस ने गलत कर दिया, लेकिन कोई ऐसा नहीं था पुलिस से जो उनको बता सके कि नहीं, इस मामले में एक और पहलू है और ये हो रहा है। तो वो लोग को कुछ थोड़ी क्लैरिटी मिले, कुछ जवाब मिले उनको, तो हम लोग को ये समझ आया। तो हम लोगों ने ये सारा डिस्कशन किया। और आप लोग को ये जानना चाहिए कि पहली चर्चा से लेकर जब हम लोग दिसंबर 2015 तक में हम लोग ने लॉन्च किया, 2015 ही था रहे, 2015 दिसंबर में जब हम लोग जो लॉन्च हुआ मुंबई पुलिस का, उसमें अच्छा खासा गैप था, मतलब इतना लंबा चला था, मतलब उसमें कई सारे अधिकारी भी बदल गए, बहुत सारी चीजें वहां बदल गई। लेकिन ये क्लैरिटी जरूर था कि हम लोग जब जाएं इस माध्यम पर तो पूरी तैयारी से जाएं और लोग निराश ना हो कि पुलिस आ तो गई मतलब, और यहाँ पर लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। फिर ये सब चर्चा करते 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 हुआ कि ठीक है, फिर हो गया डिसीजन कि ठीक है आना तो है। हम लोग ने बोला कि बस इतनी दिक्कत है कि लोगों को अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, उनको जवाब मिलने लगेगा तो न्यूट्रल का जो है वो नेगेटिव का न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल का पॉजिटिव होगा। कुछ कुछ लिंगोज हम लोगों ने ड्रॉप किए, जिससे पुलिस वाले फ्लोर नहीं होते हैं, वो लोग हम लोग से 10 कदम आगे रहते हैं। तो वो लोग इतना हम लोग को क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोग इतने इंटरोगेट हो रहे थे कि अच्छा इसका कैसे होगा, उसका कैसे होगा। तो वो लोगों ने जब शुरू किया, जब वो लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि हाँ अब हम लोग तैयार हैं, फिर हुआ कि अब हुआ कि अब बम्बई पुलिस आ रही है ना, मुंबई पुलिस अगर आ रही है तो फिर शान से रहे भी, लेकिन शान से आए भी पहले। तो फिर डिस्कशन शुरू हुआ कि क्या करें ऐसा कि टू स्ट्राइक अ कॉर्ड विद द सिटी। तो जिस तरह का सिटी का टेम्परामेंट है, स्पिरिट है, वाइब्रेंस का शहर है, एंड लोग खुश मिजाज हैं और एक्टिव हैं, अवेयर हैं ज्यादातर। तो फिर यही बातचीत में चलता रहा। फिर हुआ कि कैसा रहेगा अगर पुलिस जनता को स्माइल करवाए, व्हाट इफ द पुलिस कैन मेक सिटीजन ऑफ मुंबई स्माइल, क्योंकि लोग ये कभी नहीं एक्सपेक्ट करते कि पुलिस सामने आए और आप उनसे मुस्कुराएं और
बात करें और वो पुलिस आपको जोक क्रैक करें, दे ट्राई टू कंफर्ट यू एंड ऑल ऑफ दैट। ये लोग नहीं सोचते, कितना भी हम लोग बोले डीप डाउन वी ऑल नो कि हम लोग पुलिस को दूर ही रहना पसंद करते थे। हम लोग में हम खुद को काउंट नहीं कर रहे, हम कभी नहीं दूर रहना चाहते थे। तो फिर मतलब ये अब जितने लोग माने 5 साल पहले तो ये और कॉन्फिडेंटली बोल सकते थे कि लोग पुलिस से दूर ही रहना चाहेंगे, पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहेंगे, केस में नहीं पढ़ना चाहेंगे। तो हुआ कि ठीक है, लेट्स मेक देम स्माइल। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यही बात हुई कि ठीक है, लेट्स डू दिस, लेट्स सरप्राइज देम, लेट्स मेक देम स्माइल। उनसे दोस्ती करते हैं, थोड़ा फ्रेंडली लगते हैं अपना अप्रोच। और ये भी बहुत क्लियर था कि अगर हम लोग किसी तरह को का ह्यूमर अगर कर भी रहे हैं तो इट कांट बी स्लैपस्टिक काइंड, नहीं हो सकता है, और लूज तरह की कॉमेडी नहीं हो सकती है। जो भी है मतलब मे बी अ सटायर, मे बी बहुत रिस्पॉन्सिबल कॉमेडी करना, अगर करना, इफ यू कैन कॉल कॉमेडी, बहुत रिस्पॉन्सिबली करना था, सेंसिटिविटी समझ के, सोच समझ कर कि लोगों को हंसाने के चक्कर में अपना मजाक नहीं बनना चाहिए। तो ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि मकसद लोगों को वहां एंटरटेन करने का अगर है भी तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक संदेश उन तक पहुंचाना है, एक जानकारी है जो उनको जाननी चाहिए, और इस तरह से पहुंचे उन तक कि उनको याद रह जाए। और इसलिए नहीं कि डांट के बता दिया कि ये क्या, ऐसे क्यों नहीं किया, ये धारा वो धारा, इसलिए नहीं याद, इसलिए याद रह जाए कि पुलिस ने इतने मजे से बताया। जैसे स्कूल में भी बच्चों को आजकल टीचर बड़े फ्रेंडली होके पढ़ाते हैं। कमिंग बैक टू माई पौराणिक काल, हम लोग के टाइम पे टीचर चौक भी मार देते थे, दूर से स्केल से भी मारते थे, बाहर भी खड़ा कर देते थे, पनिश कर देते थे, पेरेंट्स को कंप्लेन कर देते थे, और पेरेंट्स आके सुनते थे। पेरेंट्स भी सामने मार भी पड़ सकते थे, उन लोगों को घर ले जाके वापस भी मार सकते थे, सब कर सकते थे। अब वो कुछ नहीं हो सकता। अब बच्चों से प्यार से ही बात करना है, बच्चों को पनिश नहीं कर सकते हैं, बच्चों को बर्डन नहीं कर सकते हैं, बच्चों को डरा नहीं सकते कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो सिमिलरली अब पुलिसिंग में भी ये चेंज आ गया है। लोग बहुत अवगत हो गए हैं, अवगत हैं अब अपने अधिकारों से। उनके पास बहुत मीडियम, अगर पुलिस के पास है सोशल मीडिया अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की, तो लोगों के पास भी है सोशल मीडिया बात बिगाड़ने की। अगर वो बिगड़ गए तो वो लोग बात बिगाड़ सकते हैं, और ये होता है कई बार। तो ये जितना मजेदार लगता है, जितना ऐसा लगता है अरे बड़ा मजा आ रहा है, ये टीम तो कितनी खुश रहती होगी, जोक्स क्रैक करती रहती है, बहुत तनाव में रहती है ये पूरी टीम, और बहुत प्रेशर रहता है। और पुलिस वाले कभी कभी 2-2, 3-3 बजे बेचारे, नहीं ये किया जाए कि नहीं, वो लोग बिकॉज वो लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व है इसमें, और आइडिएशन से लेकर एग्जीक्यूशन तक, है ना, वो लोग पूरे टाइम इसमें रहते हैं, और सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं अलग अलग रैंक के। जैसे जिस तरह से हायरार्की वहां फॉलो होती है, सोशल मीडिया कंटेंट के क्रिएशन से अप्रूवल तक हम लोग वो हायरार्की बकायदा फॉलो करते हैं, और बहुत डिबेट होता है। कई बार हम लोग को बहुत मतलब पुश करना पड़ता है कि अरे चल जाएगा चल जाएगा, फिर उधर और कई बार बेट लगता है कि हाँ, कई बार वो लोग ये भी कहते हैं कि अगर ये इसको अच्छा मिल जाए रिस्पॉन्स तो फिर देखते हैं। तो कई बार हम लोग का मतलब अब इतना प्रेशर होता है ना कि मतलब वी होप कि लोगों को समझ आ जाए क्या है। कई बार वो लोग कहते हैं समझ नहीं आया तो फिर क्या होगा। दे आर वेरी क्रिटिकल, और वो लोग बहुत अवेयर हैं, और दे आर सो वेल रेड। और अब ये जितने टीम के लोग हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं, तो वो लोग भी इतने इन्वॉल्व रहते हैं, काफी अच्छे अच्छे आइडियाज ही भेजते हैं, कई बार खुद भी क्रिएटिव्स वो लोग बनाते रहते हैं। तो अब बिल्कुल एक बहुत एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड टीम की तरह हो गया हर जगह जब हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है सफर। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। संचिका जी, अपनी टीम के बारे में कुछ बताइए, कितने लोग हैं टीम में, और 24 आवर्स आई एम श्योर कंप्लेंट्स आती होंगी पब्लिक की तरफ से, तो कैसे आप सहायता करती हैं पब्लिक की? जो ये कंप्लेंट्स आते हैं, ये सारे पुलिस वालों को हम लोग ने, क्योंकि तकनीकी तौर पर थोड़ा उनको ट्रेन करना कि ये प्लेटफॉर्म है, इस तरह से आप ट्वीट देख सकते हैं। और ये 5 साल पहले बहुत कठिन रहा होगा ये काम, लेकिन वो पहले 1-2 साल में हम लोगों ने जो अलग अलग टीम्स को ट्रेन किया, वो अब अपने अपने लोगों को ट्रेन करती जाती है। तो जो मतलब बिल्कुल जो सबसे जरूरी काम है मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्स का, वो पुलिस डिपार्टमेंट्स ये सब खुद से ही वो लोग करते हैं। अपने कंट्रोल रूम में उनकी टीम्स रहती हैं, और वो लोग ये सारे काम खुद ही करते हैं। और 24 घंटे में जैसे वो लोग अलग अलग शिफ्ट में फील्ड पर काम करते हैं, उसी तरह अलग अलग शिफ्ट में वो लोग ऑनलाइन मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्स का काम भी जो है वो करते रहते हैं।
और उसके अलावा हम लोग जो हैं, जो हम हो या बाकी जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो शायद देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस वालों की मदद कर रही होंगी कंटेंट के लिए, हम लोग की क्रिएटिव टीम में जैसा टिपिकल हम लोग का एक सेटअप होता है कि डिजाइनर होते हैं, कुछ राइटर्स होते हैं जो हेल्प करें, और कुछ लोग होते हैं जो रिसर्च करते हैं कि क्या बातचीत चल रही है, क्या लोगों की मनस्थिति है, अभी क्या वो लोग सोच रहे हैं, किन बातों पर फोकस कर रहे हैं। तो ये हम लोग करते हैं पहले शुरू में। अब एक ऐसा समय था कि जब अगर सिर्फ हमारी टीम की बात करें तो हम लोग सिर्फ लड़कियां ही थी, और शुरू के कुछ साल में हम लोग तो सिर्फ मतलब हमारी डिजाइनर भी लड़की, हमारे साथ एक कंटेंट राइटर भी लड़की, एक बहुत पॉपुलर हुआ था मुंबई पुलिस का, जब कोल्ड प्ले विजिट करने वाले थे इंडिया, बहुत ही, तो उस समय मेरी टीम में जो मेरी जो हम लोग उस समय फ्रीलांस ही ज्यादातर करते, हमारी जो फ्रीलांस डिजाइनर थी, कल्याणी नाम है उनका। तो कल्याणी वो डूडल करती हैं, डूडलर हैं, एंड शी डज ब्यूटीफुल वर्क। तो वो बहुत उस समय बहुत मतलब बिल्कुल पागल हुई जा रही थी। वो बोली कि मैं तो अभी एंड शी इज अ कोल्ड प्ले फैन, और वो बोली कि, और वो उस पे कुछ बना रही थी, सारा कुछ कर रही थी। फिर हमने देखा उसके, और वो उनको गिफ्ट करने के लिए वो कुछ क्रिएट कर रही थी। और फिर उसके बाद हमने बोला कि देन आई थॉट कि ओके, मतलब ये हम जब वो देखा तो ऐसे कि वी शुड यूज दिस, व्हाई नॉट, हम लोग को इसको भी कुछ करना चाहिए। और मुंबई पुलिस में भी कोल्ड प्ले के फैन थे। तो जब वो लोगों ने देखा जो कल्याणी ने किया था, तो वो तो बहुत इम्प्रेस हो गए, बोले तो बहुत खूबसूरत है। और वो पूरा उनका जो कल्याणी का जो था क्रिएटिव, हम लोगों ने उनको ड्यू क्रेडिट देते हुए उसका इस्तेमाल किया। उस समय हमारे साथ उस समय जो लड़कियां काम की, अपेक्षा थी, वात्सल्या थी, एंड ये जो यंग लड़कियों के साथ जब काम शुरू किया तब समझ आया, अब वो लोग धीरे धीरे दे वर आल्सो लर्निंग एंड अडैप्टिंग। तो हमको उस समय देखते देखते फिर उन लोगों के साथ ही हमको समझ आया कि और वो लोग इतने ब्यूटीफुली फिर अपने इंटरेस्ट का जो कंटेंट था, मतलब हमको लगता है ये सारी हमको उनको क्रेडिट देना चाहिए, जो चीजें हम कभी हमको पता भी नहीं था कि देखेंगे नहीं देखेंगे क्या करेंगे, मतलब सारे हैरी पॉटर्स और गेम ऑफ थ्रोन्स और ऑल द हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज, ये सारा जो हम लोग ने मिलजुल कर एक साथ किया, इतना एक्साइटिंग रहा। उसके बाद हमारी टीम मतलब हमेशा, और उसके बाद धीरे धीरे अब इस जर्नी में लोग आते जाते रहे हैं, लेकिन इट्स बीन सो ब्यूटीफुल हर बार एनी यंगस्टर कम। और जब उसके बाद जब यंगस्टर्स ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया एंड वो लोग वॉलंटरीली आकर, ऋत्विक थे शुरू में जब हम उस एजेंसी के साथ जो हम लोग ने पहले पिच किया था, अमीन थे, ऋत्विक थे, तन्वी थी, तो वो सारे लोग जब यंगस्टर्स को जब एक बार उन्होंने देखा ना, द काइंड ऑफ मैजिक दैट वाज गेटिंग क्रिएटेड ऑनलाइन, तो वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। बोला हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करने में इतना मजा है। दे वर सो स्कैर्ड ऑफ द पुलिस। हम लोग के शुरू में जब चर्चा होती थी तो अमीन और ऋत्विक हम लोग के साथ मीटिंग में थे, हम लोग कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर सबके साथ मीटिंग में थे, और हम लोग शुरू में कैंपेन करते होश में आओ। तो होश में आओ ड्रग पे हम लोग कर रहे थे अवेयरनेस कैंपेन। तो ऋत्विक और अमीन खूब ड्रग्स वाले जार्गन्स ड्रॉप करके काफी लग रहा था लोग कितने इम्प्रेस हो जाएंगे, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, और वो लोग Oh, I will tell you about that also. You must know this story. But लेकिन ये जब चर्चा चल रही थी, और ये इसी डिस्कशन के बाद वो ट्वीट आया था मेरे मैसेज पे, लेकिन अमीन और ऋत्विक बहुत ड्रग्स की बातें कर रहे थे, बी अ हीरो विदाउट हेरोइन एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब सारा कुछ बात हो रहा था। तो बीच हम वो जॉइंट कमिश्नर थे, उसमें उन्होंने टोका, अच्छा तुम लोग को बड़ा पता है ड्रग्स के बारे में। एंड यू नो आई वाज ऑलरेडी अ क्राइम रिपोर्टर, और हम लोगों को तब से यू नो दोस ऑफिसर्स न्यू मी सिंस आई वाज अ झोला छाप पत्रकार, सर स्टोरी उस समय से वो लोग जानते। तो आई वाज वेरी कंफर्टेबल एंड बोथ ऑफ देम स्टार्टेड लुकिंग, नो सर वी वर जस्ट प्रिपेयरिंग द कंटेंट, तो वी वर जस्ट रिसर्चिंग एंड ऑल ऑफ दैट। अब जो भी सच हो, बट दे से हम लोग बस रिसर्च, वी वर जस्ट रिसर्चिंग सर। And then the cops started laughing, and then both of them then they understood, okay, there is really sense of humor here. They understood कि okay, we are not faking it, they really have a sense of humor. तो उनकी बहुत टांग खिंचाई हुई थी। और ये डिस्कशन के बाद होश में 11 बजे जो कमिश्नर थे उस समय जावेद सर, उन्होंने 11 की 11:30 बजे रात को एक मैसेज किया मेरे, उस समय SMS उन्होंने SMS किया
एंड आई लॉस्ट दैट फोन। हमको बहुत दुख है उस बात का, वो एसएमएस मेरे पास नहीं है आज, लेकिन उन्हें एक एसएमएस किया एंड आई गॉट अ मैसेज। कुछ मैं शुरू में कुछ नहीं कि संचिका ये बस वो ऊपर लिखा था, इफ यू रोल वील वीडियो आउट, हाउस दिस, क्वेश्चन मार्क। देन आई रिप्लाइड टू हिम, आई सेड यू आर हायर्ड। तो फिर आई टोल्ड हिम, आई ऑलवेज टेल देम, हम उन लोगों को हमेशा जॉब ऑफर करते हैं कि आप बस जितने आप लोग रिटायर होते जा रहे हैं एक करके, ऐसे सब हम लोग की टीम में आ जाइए, मदद कीजिए, कंटेंट क्रिएट कीजिए। और हमेशा हम बोलते हैं आपका रिटायरमेंट प्लान हैज टू बी आवर टीम एंड यू हैव टू वर्क विद अस। तो उसके बाद जो इंटरेस्ट फिर यंगस्टर, उसके बाद कितने सारे यंगस्टर्स आने, वात्सल्या, अपेक्षा, देयर वाज अमेजिंग गर्ल्स, देयर वाज महफूज, ही यूज्ड टू कम बोलते थे लेकिन ही आल्सो स्टार्ट, मतलब ही आल्सो क्रिएटेड सम ब्यूटीफुल, आई थिंक ये प्लेलिस्ट वाला जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज फ्रॉम महफूज, बट आई एम नॉट रियली श्योर। लेकिन देन अब मतलब उसके बाद आई एम थिंकिंग कौन कौन है, कोई छूट जाए तो फिर पता चले मेरे ऑफिस में तहलका मच जाए, बट यू नो, बट some people are here, some people are not here abhi, but there was Mahfouz who did some very good content. Then there's Sanika, she's brilliant. There's Anil, who's very good. There's Chinmay, who has some great Marathi puns, and he's just on another thing. There's Prateek, who does he's very good with cricket, by the way, cricket ka and all that. So वो सारा जो लिंगोज है क्रिकेट का वहां पर कवर हो जाता है. So I've worked with some very specialist team. हाँ, और बीच में डिजाइन एक निखिल also helped and contributed a bit in between. Nicotine, वो तो खुद इन्फ्लुएंसर है सोशल पे, लेकिन he was he's quite an influencer और काफी फनी चीजें करते रहते. But I told him कि वो फन जो है हमको थोड़ा मॉडरेट बस करना पड़ता है for Mumbai Police, and वो भी समझदारी उनको आगे, तो we created some great content together. There's Kunal, जिनको हमने Instagram पे I had noticed him कि वो relevant topics पे बहुत अच्छे creators बनाते थे, तो I reached out to him also. तो कई सारे लोग ऐसे जुड़ते गए. I'm really sorry if I've forgotten someone. अब हम बस सोच रहे हैं कोई अगर बाद में भी याद आया तो I'm going to take that name, okay? Please bear with me because I love my team. और अभी वो लोग साथ का, और इसमें से कुछ लोग हैं अभी, कुछ लोग नहीं हैं. But for however long people have worked, they have helped so much and they have been. शमशेर बहुत अच्छे डिजाइनर है, गार्गी हमारे साथ डिजाइन करती है, जीजे. So you know, so everybody has always enriched the team a lot more, और सबका हमेशा बहुत अच्छा इनपुट्स रहा है. तो क्लियरली संचिका जी, ये इनिशिएटिव के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है, बहुत सारे लोगों का यूनिक कंट्रीब्यूशन रहा है. हमने कुछ टाइम पहले बोला था कि एक जब आप बाकी लोगों के ट्विटर हैंडल्स देखते हैं, बाकी पुलिस सर्विसेज के, तो एक गर्व भी आपको शायद महसूस होता होगा कि वो भी ह्यूमनाइज कैसे हो गए हैं. बट मैं जानना चाहता था कि आपकी टीम ने अपने काम से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की, विच इज मुंबई पुलिस को एक ऑलमोस्ट पर्सनैलिटी दी, पर्सोनिफाई किया. मुंबई पुलिस बिकेम लाइक अनदर पर्सन ऑन ट्विटर ऑलमोस्ट. So what I wanted to know is do you have any tips कि brands कैसे अपने आप को personify कर सकते हैं, कैसे, how can they add a personality or an emotion and give life to a brand on social media? एक जरूरी बात जो बताना चाहेंगे हम, वो ये है कि मुंबई पुलिस का जो पहला ट्वीट था वो हम लोगों की तरफ से नहीं था, हम में से किसी ने नहीं लिखा था. और कमिश्नर सर उस समय जो थे, उन्होंने अपने एक एडवर्टाइजिंग में बहुत सीनियर जो है अपने दोस्त को फोन पे बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने कुछ सजेशन अपनी टीम की तरफ से भिजवाए थे. और उन्होंने पहला ट्वीट जो गया था वो गया था, व्हाई शुड पुलिस स्टेशन बी द ओनली प्लेस वी मीट. तो कुछ उसमें हम लोग ने थोड़ा ऊपर नीचे किया था, बट आइडिया वहीं से ओरिजिन हुआ था. और आई थिंक जैसे पुलिस वहीं पे एक शुरुआत तो हो गई थी कि यहाँ भी लोग हम आपसे मिल रहे हैं, है ना, भले ही माध्यम ऑनलाइन हो. तो एक पर्सोना वहां क्रिएट हो चुका था ऑलरेडी, जहां पर हम लोगों ने बोला कि ये यहाँ कोई लिखाई पढ़ाई नहीं चल रही, हम यहाँ से आपसे मिल रहे हैं. तो हम लोग को पता चल गया कि नाउ मुंबई पुलिस एंड कमिश्नर मुंबई पुलिस तो खैर एनीवेज इंडिविजुअल हैं, तो लोग उनको पर्सनली एड्रेस कर सकते हैं. लेकिन मुंबई पुलिस जिसमें इतने अधिकारी, जिसमें इतने पुलिस कर्मचारी हैं, इन सब को एक अब चेहरा मिल गया है मुंबई पुलिस के हैंडल में, और वो सब एकजुट होकर एक एंटिटी बन गए हैं, और ये यहाँ लोगों से मिल रहे हैं. तो अब जब अगर कोई लोगों से मिलने यहाँ आ रहा है,
तो बातचीत करेगा, उनकी बात सुनेगा, उनसे अपनी बात कहेगा। अगर उन्होंने कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब देगा, अगर कोई उन्होंने परेशानी अपनी बताई है तो उसका समाधान देना पड़ेगा। अगर हमें लगा कि उन्होंने, हमारे सामने वाले ने कुछ अगर आपत्तिजनक किया है तो हम भी मूक दर्शक नहीं रह सकते हैं, हमको भी उनको बताना होगा कि ये तो आपने सही नहीं किया, हमने आपकी मदद तो हम आपको करेंगे लेकिन ये आपने सही नहीं किया। तो कहीं भी मतलब एक जो होता है ना कि एक एडल्ट कॉन्वर्जेशन जो कहते हैं कि जो दो समझदार लोग, जो दो उम्र में बड़े और अनुभव में बड़े, दो लोग, दो इंसान समझदारी से जैसे बात करते हैं, ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। यही डेवलप करना है। तो ये चीजों को सोचते समझते ये किसी भी अपने रिश्ते की तरह आप इसको निभाइए। अब जैसे मुंबई पुलिस का जो हैंडल है वो, उसको तो मुंबई शहर से प्यार है ही मुंबई पुलिस को। तो अब आप जो आपको जिनसे प्यार है उनके साथ अगर आप किसी तरह के रिश्ते में हैं, चाहे वो आपके माता पिता हो, बच्चे हो, दोस्त हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, आप जिस तरह से उनसे रिश्ता निभाते हैं, आप ये एक वर्चुअल वर्ल्ड में अब आप शहर से वो रिश्ता निभाइए। जब आप कहते हैं कि मुंबई हमारा परिवार है, मुंबई हमारा घर है, मुंबई हमारी प्रायोरिटी है, तो शो इट। सिंपल सा है वो। तो आप एक्सप्रेस करने में हेजिटेट मत कीजिए और खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। और कभी मन मुटाव हो तो उसको बढ़ाइए नहीं, सुलझाइए। और बातचीत से तो बात बनती है, काइंड ऑफ टिपिकल क्लीशे लाइन जो आप किसी भी रिलेशनशिप में आप जाकर, जब भी किसी रिलेशनशिप में कहीं हार्ट ब्रेक होता है तो जो लाइफ लेसन्स जाकर आप पढ़ते हैं, शेरो शायरी आप जाकर रेफर करते हैं कि कैसे सुलझे ये मसला, वो सारी चीजें आप इन्वॉल्व कर लीजिए। तो ये बात बहुत साफ थी कि वी आर हियर टू टॉक टू पीपल एंड हेल्प देम। तो आप किसी भी ब्रांड के लिए सबसे जरूरी है कि ये तो टिपिकल चीजें हर जगह ये सिखाया जाता है कि आपको पता है आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपको पता है आपका टारगेट क्या है, या तो आपका मकसद क्या है और आप ये किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले हमने आपको बताया कि शुरू होने में जो पहली हमारी चर्चा हुई थी एक पुलिस अधिकारी से, वहां से लेकर जब तक हम लोग ने फाइनली दिसंबर 2015 में लॉन्च किया, एक बहुत लंबा समय था, हम आपको महीने भी नहीं बताएंगे कितने, लेकिन बड़ी तैयारी की थी। शायद सबको इतनी तैयारी करने का मौका ना मिले, लेकिन हम लोग बहुत पहले की बात करें जब सोशल मीडिया बन ही रहा था या इवॉल्व ही हो रहा था। अब तो हमारे पास बहुत केस स्टडीज हैं। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी उस समय सिर्फ एक ही हमारे पास रेफरेंस था, बैंगलोर पुलिस का। वहां भी हम लोगों ने जो किया उनसे बहुत अलग किया था, क्योंकि हम लोग को ये पता था कि ये शहर अलग है और यहाँ के लोग थोड़े अलग हैं, यहाँ का कल्चर अलग है। तो उस सोच समझ से हम लोग क्या, और इससे जो आगे जैसे होता है, हम लोग एक ब्रांड से देखकर दूसरे ब्रांड को अच्छा रेफरेंस मिलता है कि अच्छा इट्स इन द सेम सेक्टर, सेम जॉनर का कोई अगर चीज है तो समझ आती है। जैसे मुंबई पुलिस के काम से बाकी पुलिस डिपार्टमेंट्स जो है उनको ये तो रेफरेंस मिल गया कि आप अपने शहर के लोगों को समझिए, अपने शहर के नजरिए को समझिए, आपकी शहर के किस तरह का कल्चर है, किस तरह की वहाँ कैसी दिनचर्या है, क्या करते हैं लोग, कैसे रहते हैं। लोगों को समझ के अगर आप लोगों तक जाएंगे तो लोग आपको वेलकम करेंगे। तो दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आप, एंड आई थिंक वन थिंग व्हिच नेवर फेल्स इज टच द हार्ट, टच अ कॉर्ड विद पीपल। आप हमको लगता है ना कि अब हम लोग बहुत ओबीडियंट टाइप के, जैसे हम जिस जमाने से हम बार बार सॉरी हम अपने पौराणिक काल पर जाते हैं, लेकिन जिस समय से हम आते हैं उस समय हम लोग को बहुत प्रेशर था कि मम्मी पापा की हर बात मानी, टीचर तो बहुत मतलब हम लोग के लिए पूजनीय हैं और हम लोग उनसे सिर्फ मतलब उनका सिर्फ आदर करेंगे। हम लोग के टीचर्स भी बहुत जल्दी दोस्त नहीं बनते थे, हम लोग बड़े खुश हो जाते थे, प्यार से बात करते टीचर, लेकिन हम लोग उनको बिल्कुल दोस्त एकदम जाकर हम लोग उन्हें गले लग जाए ये नहीं होता। बट अब हम लोग बच्चे आजकल जाकर अपने टीचर से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पापा मम्मी की शिकायत कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो सब चीजें बदल गई हैं। तो आई थिंक हमको लगता है कि हम कोई भी चीज हो, आप जिस भी चीज के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के दिल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। या तो आप उनको अब कोई भी इमोशन जगाएं, आप एक इमोशन जागना बहुत जरूरी है। कभी आप उनमें किसी के लिए दया जगाएं, या आप किसी के लिए उनके दिल में आपके लिए खुद के लिए प्रेम जगाएं, या आपके आसपास की किसी चीज के लिए प्रेम जगाएं। एक इमोशन जगाना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों के दिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि दिल में जो बात आएगी वो वहां रहेगी, दिमाग में इतनी बातें चलती आती जाती रहती हैं, लेकिन जो बात दिल तक पहुंच गई लोगों के, अच्छी या बुरी, है ना, या तो दिल को आपने छू लिया
तो भी आप दिल में बस गए, अगर आपने दिल को ठेस पहुंचाया तो भी आप दिल में बसे हैं, है ना। तो फिर हमको लगता है ये बहुत जरूरी चीज है। एक तो आप हमको लगता है सबसे जरूरी बात है आप समझ जाइए किसके लिए हो रहा है और आप क्यों कर रहे हैं, ये आपका मकसद क्या है। लाइक आई सेड, टारगेट एंड द टारगेट ऑडियंस, and there are many other rules, but forget everything else. Just remember one thumb rule that touch people's heart. And like I told you कि अगर आपने लोगों को खुश किया तो आप उनके दिल में बस जाएंगे, अगर आपने लोगों को ठेस पहुंचाया तो भी पहुंच जाएंगे, तो लेकिन दिल मतलब उनके दिल में रह जाएंगे आप, लेकिन याद रह जाएंगे। तो you should know that do you want to touch their heart or do you want to hurt them? या आप दिल को छूना चाहते हैं और कैसे छू सकते हैं, या दिल को ठेस पहुंचाया है तो उसमें भी मरहम लगाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन इट्स ऑल अबाउट, आई वर्क विद माई हार्ट। मेरे पास दिमाग ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत कम है, बट आई वर्क विद माई हार्ट। हमको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएंगी, हो सकता है हमको बहुत हमको ऐसा हमेशा लगता है, बट आई थिंक आई जस्ट फॉलो माई हार्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इस तरह के सिनेरियो में हमको लगता है, और ये हमको लगता है जो इस तरह के यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स होते हैं, या जो भी लोग इस तरह के प्रोफेशन को चुनते भी हैं या इस तरह का करियर चुनते हैं जहां उनको पता है कि वो अपने से पहले हर किसी और को रखने वाले हैं, है ना। तो वो लोग कुछ तो फितूर है उन लोगों में, मतलब, है ना, उनके दिल में कुछ तो ऐसा है देश के लिए कि वो लोग बस सब भूल के निकल चुके हैं। तो इट्स आई थिंक हार्ट इज ऑल इट टेक्स। एंड आपने एक और बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी इसकी, आप यू सेट द टोन की एक मैच्योर कॉन्वर्सेशन होगा अगर आप शुरू से वैसे करते हो, एंड आप फोकस करते हो मोर ऑन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप एज अपोज टू आप उनको या तो कुछ बता रहे हो या लेक्चर कर रहे हो, बेच रहे हो, तो आप तो लोग बुक्स पढ़ लेंगे ना। हाँ एग्जैक्टली, तो लोग बुक्स पढ़ लेंगे। इट हैज टू बी वो आप रिलेशनशिप बिल्ड करने की चेष्टा करें। और हमको लगता है इसीलिए टॉपिकल कंटेंट इतना इम्पोर्टेंट हो गया है अब, क्योंकि देखिए लोगों की एक तो मेमोरी भी अब मतलब बहुत अटेंशन स्पैन भी बहुत कम है, मेमोरी भी कुछ अब नहीं है, मतलब ये सारी बहुत सारी मतलब दीज आर रियल चैलेंजेस। तो हम लोग को लोगों को जज नहीं करना उसकी वजह से, लेकिन ये ट्रेंड्स को समझते हुए हम लोग को भी इवॉल्व होते रहना है। कि अगर हमने कल कुछ हुआ था इंसिडेंट, जैसे हमने कहा कि कुछ अगर ये टॉपिकल कंटेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग दिन भर उसी की बात कर रहे हैं, अब उसमें कुछ बीच में हम लोग की तरफ से वहां पर आ जाए तो वो भी याद रह जाता है लोगों को, अरे वाह इन्होंने भी इस पे कुछ बोला था, अरे आपने उसका देखा उस पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या बात किया, क्या क्या। अभी एक उत्तर प्रदेश पुलिस का इतना अच्छा कंटेंट चल रहा था गब्बर वाला, कि गब्बर को किस बात की सजा मिली, तो गब्बर ने थूका था ना, थूका था, स्पिटिंग, इट वाज ब्यूटीफुल, है ना, इतना सुंदर, मतलब उन्होंने उनकी सोच थी, तो दैट वाज रियली नाइस। तो हमको लगता है कि जो चीजें चल रही हैं अब, जैसे गब्बर को लेकर बहुत सारा उत्तर प्रदेश पुलिस में पहले भी कंटेंट हुआ होगा, जब हम भी काम करते थे हमने भी वहां पे कुछ किया था, लेकिन ये जो लोगों ने किया ना थूकने पे, मतलब अभी कोरोना के टाइम स्पिटिंग इज ऑफ कोर्स एन ऑलमोस्ट एज लाइक एन ऑफेंस, यू कांट डू इट। और क्या दिमाग चला उनका, मतलब आई वाज लिटिल दे थॉट इट फर्स्ट। So, but like I said, we have to be very humble and you have to appreciate it. It gives me a lot of joy to see कि क्या सोच रहे हैं पुलिस वाले। मतलब असम पुलिस ने भी बीच में इतना खूबसूरत कंटेंट कुछ कुछ वो लोग करते रहते थे, कभी बैंगलोर पुलिस कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करती रहती, लोकेश थे वहां पर, लोकेश ने बहुत जी जान लगाई वहां पर, और असम पुलिस ने हार्डी सर डिड सो वेल, सालिक डिड सो वेल, तो बहुत मजा आता है। मतलब इट्स काइंड ऑफ इट जस्ट I just feel so happy। हमको लगता है ना कि जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया है, मतलब मजे, मतलब सब, और जहां पर सीरियस वो लोग को होना सब हो जा रहे हैं। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक सब सोशल मीडिया हैंडल्स में से मुंबई पुलिस के ट्विटर हैंडल ने बेस्ट परफॉर्म किया है। तो आपको क्या लगता है इस हैंडल स्पेसिफिकली के सक्सेस, इस हैंडल का स्पेसिफिकली सक्सेस इतना क्यों हुआ? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि इसके अलावा बाकी किसी भी हैंडल को, ये हम हर लेक्चर में जहां जाते हैं, ट्रेनिंग भी करने जाते हैं, कहते हैं कि नंबर्स मत देखिए, आप भी 5 मिलियन हो जाएं वो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके हैंडल पे 20,000 लोग हैं तो 20,000 लोग आपके लिए बहुत खास हैं, क्योंकि वो सचमुच आपसे बात करना चाहते हैं, और वो उन्होंने समय निकाल कर वो आपके हैंडल में आए, तो वो अगर आपको एक भी सवाल भेज रहे हैं 1 महीने में, तो वो एक सवाल आपके लिए सबसे जरूरी है। नंबर्स कुछ नहीं है, ये जिस मकसद से आप आए, ये नंबर मत देखिए, वो इट वॉज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और हर जगह का अलग अलग ब्यूटी है। तो आई थिंक दैट्स माय वन लाइन आंसर फॉर इट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। बट डू यू थिंक कि व्हाई डिड द पुलिस हैंडल वर्क specifically on Twitter and not any other social media platform? Real time conversation,
लिमिटेड वर्ड्स, वो हम्म बहुत बड़ा, मतलब कम शब्दों में ज्यादा कह जाना, और प्रॉम्प्ट कम शब्दों में जरूरत भर बोलना, जरूरत भर पूछना, जरूरत भर सुनना। हाँ तो वो 140 का जब पहले लगता था कैसे लिखेंगे, 140 का 280 हुआ तो बहुत दुख हुआ था हमको। हमने सोचा कि पहले जब तक हम लोग ने खुद को ट्रेन कर लिया कि 140 में ही हम लोग फतेह कर लेंगे दुनिया को, और फिर दुनिया 280 ही कर दिया, बदल गई। हाँ, दुनिया ही पलट गई। तो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ सोशल मीडिया, इट कीप सरप्राइजिंग यू, तो हाँ दैट इज ब्यूटीफुल। सोशल मीडिया के बारे में एक चीज शायद आप सहमत होंगी संजिका जी, बट वो ये है कि अलोंग विद आप जो अच्छी चीजें कर रहे हो उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद बिगाड़ सकती हैं। वन ऑफ देम बीइंग मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड होना है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। तो आप हमारे आम नागरिकों को या आम जनता को क्या ऐसी एडवाइस दे सकती हैं जिससे वो मिस इन्फॉर्मेशन से बच के रखें? एनी गाइडलाइंस? सबसे जो आम जनता है, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, हम लोग के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब हर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा दफ्तर या ऐसा गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिस जिसको लेकर आपको रुचि हो सकती है, जिससे आपके जीवन पर असर पड़ सकता है, जिसके उतार चढ़ाव से आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे सारे, मतलब आपके जो राजनीतिक जो नेतागण हैं या जो भी गवर्निंग बॉडीज हैं, ये सारे लोग सोशल मीडिया पर हैं, उन सबकी ऑफिशियल हैंडल्स हैं। आप कहीं मत जाइए, कोई आपको न्यूज चैनल, अखबार, जहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो लोग भी पूरी कोशिश करते हैं सही खबर आप तक पहुंचाने की। लेकिन आप सबसे पहले जाकर, आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, अगर आप ट्विटर पर हैं, आप कहीं भी आप, और ये सारे ज्यादातर ये जो ऑफिसेज होते हैं इनके हैंडल्स वेरीफाइड होते हैं, एक नीला टिक होता है उस पर, आप सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल हैंडल पर खबर पढ़ें, बाकी चीजें जो हैं आप उनको जाने दें। और अगर आप सचमुच सही जानकारी जानना चाहते हैं और आपको बाकी मिर्च मसाले से मतलब नहीं है, और अगर आप सचमुच ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी महिला हैं या ऐसे पुरुष हैं जो सिर्फ सही जानकारी जानना चाहते हैं, उतने से ही मतलब है, तो आप बस जो ऑफिशियल जो हैंडल्स हैं, आधिकारिक जो भी हैंडल हैं, आप उस पर जाइए और आपको वहां जानकारी मिलेगी। दूसरा, आपका हाथ रहा है बिहाइंड मेनी वायरल ट्वीट्स। अगर आपकी कोई टिप्स हो फॉर ट्विटर की एक ट्वीट को मैक्सिमम रीच कैसे दिलवा सकते हैं, क्या टाइमिंग होनी चाहिए या कौन से हैशटैग्स यूज करने चाहिए, या और कोई टिप्स अगर आपके हो? आई थिंक सोशल मीडिया पे जब कंटेंट क्रिएट, जो भी हम लोग की टीम में जितने लोग शामिल हुए हैं, उन लोग से हमेशा एक बहुत सिंपल ब्रीफ रहता है कि आप भी सोशल मीडिया पर हैं और आप सोचिए आप दिन रात क्या कंटेंट कंज्यूम करते हैं, क्या देखना आपको अच्छा लगता है, कौन सी चीज है जो आपको, मतलब किन चीजों पे आप वापस बार बार जाकर पढ़ते हैं, आप उसको देख रहे हैं। तो आप ऐसे अकेले नहीं होंगे, सोशल मीडिया पे आपके साथ जैसे बहुत सारे लोग होंगे। तो अगर आपको वो चीज इंटरेस्ट करे, आपको मजा आ गया देखकर, तो किसी और को भी तो मजा आया होगा उसमें, तो उस तरह की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और आई थिंक जैसे हमने कहा कि ये जो अभी जो हो रहा है, लाइक राइट नाउ, हम लोग बहुत ज्यादा पास्ट में नहीं सोचते हैं, फ्यूचर का नहीं सोचना चाहते हैं। जो हम लोग फिलोसफी लाइफ में फॉलो करते हैं कि डोंट वरी अबाउट द पास्ट टू मच, मतलब भूलो मत, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट टू मच, डोंट वरी अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन, यू डोंट नो, यू कांट चेंज द फ्यूचर, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट योर प्रेजेंट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। तो आई थिंक कंटेंट में भी हमारा प्रेजेंट जो है, और आज जो सुबह की खबर है या अभी इस मिनट की जो खबर है, वही आपको कंटेंट में काम आने वाली है। जो पुराने वाले चीजें हैं वो सब फॉलोअप्स में आएंगे या सस्टेन्स पोस्ट में आएंगे, जो भी होगा। लेकिन लाइक यू आर ऑलवेज एडवाइज टू फोकस ऑन द प्रेजेंट, on the right now, right here moment. For me, content is life. So in content also, I would want to focus on right now, right here. That's very important. क्योंकि इस समय, इस जगह पे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज पर फोकस कर रहे हैं, तो keep them together. बहुत से लोग हैं, they'll all be interested in it. Right. I think trending topics, like you said, is very important. Yeah. हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि अगर एक इंडिविजुअल या ब्रांड है जो अपनी सोशल मीडिया जर्नी जस्ट शुरू कर रहे हैं और उन्हें डिसाइड करना है कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म पर जाऊं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तो एक तो वो प्लेटफॉर्म कैसे डिसाइड कर सकते हैं, एंड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट भी होता है, तो अगर उसका आप थोड़ा ब्रीफ आइडिया हमें दे पाए कि व्हाट कंटेंट वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स आर एवर इवॉल्विंग, मतलब हमको लगता है अब तो कुछ भी अचानक ऐसा लगता है कि ऑन सोशल मीडिया इट्स सो डिफिकल्ट टू डिसाइड, क्योंकि जब हम लोगों ने शुरू किया था
उस समय अब मतलब जैसे हमने कहा था कि हम तो शुरू में फेसबुक ही सबसे ज्यादा यूज करते थे, और जब हमको बोला गया ट्विटर पर काम करना, तो मेरा अकाउंट होने के बावजूद हम उस पर कुछ नहीं कर रहे थे. आई नेवर न्यू दैट ट्विटर इज गोइंग टू बिकम माई सोलमेट, and it's going to become my constant partner in life and all of that. लेकिन प्लेटफॉर्म जो है वो एवर इवॉल्विंग है. हमको लगता है कि हर कोई भी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग करके भी आता है टू डू सोशल मीडिया कंटेंट, दे अंडरस्टैंड कि हर प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस अलग तरह की होती है. ट्विटर पे जैसे हमने कहा कि ट्विटर पे रियल टाइम कॉन्वर्जेशंस बहुत जरूरी हैं. ट्विटर इज नॉट अ प्लेटफॉर्म जहां पे अपने ब्रांड को आप बहुत प्रमोट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. ट्विटर इज बेसिकली मोर, अगर आप कोई एज अ कंपनी और या एज अ ब्रांड वहां आते, इट्स मोर टू शो योर पीयर ग्रुप, और इट्स मोर टू शो योर काउंटर पार्ट्स, इट्स मोर टू शो योर कॉम्पिटिटर्स, वेदर इट्स अ पॉलिटिकल पर्सन और इट इज अ फिल्म फ्रेटर्निटी पर्सन या जो भी. तो हमको लगता है कि ट्विटर अब जैसा अभी जो करंट सिनेरियो, इट्स मोर फॉर डिबेट्स, डिस्कशंस, रियल टाइम कॉन्वर्जेशंस, that is more likely for it. And I think अब जैसे हम लोग सारी चीज एक होता है ना, आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स पूरे ऐसे अलग अलग हो जाते थे. कॉमर्स अलग है, आर्ट्स अलग है, साइंस अलग है. तो आई थिंक ये सारे आर्ट्स और वो ह्यूमैनिटीज वाले जितने लोग हैं, आई थिंक वी आर ऑल ऑन इंस्टाग्राम. एंड हम लोग को लगता है कि बस वही, इफ आई नीड सम रिलीफ, अगर हमको कुछ सूदिंग देखना है, हमको कुछ लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, आई सॉ सो मेनी पीपल ग्लू टू पिंटरेस्ट. कितने लोग वहां रेफरेंस के लिए जाते हैं. हर प्लेटफॉर्म का अलग ब्यूटी है. हमको फेसबुक पे जितना लिखने का लिबर्टी मिलता है, उतना पढ़ने का पेशेंस नहीं है हम लोगों को. लेकिन द लिबर्टी दैट यू गॉट टू राइट ऑन इंस्टा और ऑन फेसबुक, that was also liberating for people. So her platform, and like I told you on Twitter, जो पहले एकदम just short and sweet and short and crisp जो था, वो it was the beauty of that platform. Right? For example, Instagram में जो Instagram stories थी, वो जो सारी चीजें थी, that was so beautiful. I don't know if I enjoy the Twitter fleet. It's fleet. Yeah. If that's as much appealing to people, क्योंकि लोग वहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंड्स पढ़ने में इतने बिजी हैं कि कोई ऊपर जाकर नहीं शायद देख पाता है. राइट? पर इंस्टा पे सब बड़े इत्मीनान से आते हैं, अभी वीडियो देखेंगे, फिर जाकर 4-5 फोटोज लाइक करेंगे. सो आई थिंक दीज आर बेसिक थिंग्स व्हिच पीपल अंडरस्टैंड. तो आप जिस तरह की ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने लोगों की रीच आपको चाहिए, किस तरह का कॉन्वर्सेशन आप करना चाहते हैं, कहीं पे फोटो चलता है, कहीं पे टेक्स्ट चलता है, कहीं पे कॉन्वर्सेशन चलता है, तो वो सारी चीजें सोच समझ के ही आपको करना पड़ेगा. तो लाइक आई सेड, आई थिंक कंटेंट क्रिएशन इज अ वर्क ऑफ पेशेंस. आई थिंक ये मतलब एक कुकिंग की तरह कि जो भी खाना मतलब दादी वादी पकाती थी आराम से ना, एक मतलब छोटी सी कढ़ाई में सिम पे पकाती थी, धीरे धीरे पकता रहता था, वो जो स्वाद आता था, नथिंग कैन मैच इट. तो अगर आप कंटेंट को लेकर बहुत सीरियस हैं, पैशनेट हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी सोशल मीडिया कंटेंट में हम लोग को बहुत जल्दी जल्दी सोचना पड़ता है. पर कई बार ये लगता है, टीस जागती है कि मतलब थोड़ा और समय मिलता तो कुछ और अच्छा इसमें करते. लेकिन फिर भी अगर आपको ये समय मिल रहा है कि आप प्लान कर सके कैंपेन, जैसे हम लोगों ने मुंबई पुलिस के पहले बहुत प्री प्लान करके आए थे, तब अब रियल टाइम कुछ कुछ होता है, कई बार जो भी कर रहे हैं, बट एक बहुत प्लानिंग के साथ आप आइए, कुछ भी करते सोच समझ के आइए. और like we are not telling you to promise the moon to people. Don't be harsh on yourself. मतलब आप किसी और का नंबर देके, of course competitive होना है, वो सारी चीजें हैं, but work towards it and know your reach and मतलब अपने आप से तो झूठ मत बोलिए. आपको पता है कि इतने ही लोग आपके पास हैं, तो आप उसमें मतलब किसी और में you don't show it to the world, but if you work with that understanding, I think you will do a good job, because you know that you're trying your best in spite of knowing that this is your reach. So don't be harsh on yourself and don't promise things you can't deliver to people. Otherwise, वो अपने भी pressure आ जाता है. So that's very important. Thank you so much, Sanchika ji, for being on the podcast. We truly salute the work that you and Mumbai Police have done together. हमने आज का conversation बहुत enjoy किया, बहुत कुछ सीखा भी. जाने के पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत जरूर. जाने से पहले तो बोलेंगे, बट इससे पहले Kumar is also one of my designers who has done some really good work on the on UP Police, on Mumbai Police now, on Thane Police also used to work, Pune Municipal Corporation. So Kumar is also an intrinsic part of my team. अब इसके बाद जो हमको याद आएंगे, बीच में मेरे दोस्त निशाद भी काम करते थे मेरे साथ for short while. He was also a great help. तो हम कुछ लोगों को जो भूल गए, please all of you know I'm old and forgetful. This is the only place where I accept my age. And I tell them, यार उम्र हो गई है, दिमाग नहीं चलता, भूल रहे हैं अभी, so they can forgive me for that. And
I mean, thank you so much for having me on this conversation. I hope कि आप लोग को जो उम्मीद थी, जैसे हमने कहा कि हम लोग जो भी काम करते हैं इस उम्मीद से करते हैं कि जो लोग हम पर कुछ विश्वास करते हैं, उनको लगता है कि हमारे जरिए उनको कुछ हासिल हो सकता है, उन्हें कुछ जानकारी मिल सकती है, कुछ मदद मिल सकती है। तो अगर हम लोग वो मकसद अचीव नहीं कर पाए या हम उनकी मदद नहीं कर सके तो थोड़ी निराशा होती है। तो हमको बहुत खुशी होगी अगर हमने जो भी आपको बताया इस सारे गप में आप लोगों को कुछ ज्ञान मिल गया हो अगर। सो गप से ज्ञान तक का सफर अगर हम लोगों ने इस कॉल पर अचीव कर लिया है तो फिर ये कॉन्वर्सेशन सार्थक रहा। बिल्कुल। नहीं, आई थिंक ये डेफिनेटली एक सार्थक कॉन्वर्सेशन था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स को, अगर आपने वीडियो एंजॉय किया, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप और पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि कौन सा इंसाइट आपको सबसे अच्छा लगा। संचिका जी और मुंबई पुलिस को ढेर सारा प्यार दीजिए कमेंट्स में, और जल्दी मिलेंगे एक और एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।